बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत मज़ेदार सी ऐसी रेसिपी कि इसके बाद आपने पिज़्ज़ा भूल जाना है। कोई भी पिज़्ज़ा डो आपको रेडी नहीं करनी होगी, जस्ट पिज़्ज़ा की जगह ब्रेड स्लाइसेस यूज़ होंगे और आपकी रेसिपी लाजवाब बनेगी। तो जनाब जल्दी से चलते हैं हमारे किचन की तरफ वक्त ज़ाय किए बगैर। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लिए चिकन रेडी करनी है। दरमियानी से हल्की आंच पे आप फ्राइंग पैन रखेंगे, इसके बीच में कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल यहाँ पे जस्ट 2 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून मैंने डाला था, ज़्यादा हो गया, सो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि 2 टेबल स्पून आपने डालना है। ये जब गर्म हो जाएगा, बहुत तेज़ आपने गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा गर्म करना है। इसके बीच में यहाँ पे चिकन देखें बोनलेस है, छोटे छोटे पीसेस हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा पीस यूज़ करें, ब्रेस्ट लें, थाई लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अभी आपने इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वाइट हो जाए, इसका जो अपना कलर है उससे चेंज होकर वाइट हो जाए। उस दौरान आपने यहाँ पे नमक डालना है कि मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और चिकन मेरे पास यहाँ पे 250 ग्राम्स है, यानी कि 1 पाव। अब आपने जब इसका कलर चेंज होगा, आपने ये देखना, बेशक इसका पानी ना ड्राई हो कोई इशू नहीं, लेकिन कलर चेंज जब होता है तो इसके बीच में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स भी कह सकते हैं इन्हें, ये डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। काली मिर्च कुटी हुई आपने डालनी है इसमें 1/2 टीस्पून। ये डालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि पानी जो है ना तकरीबन ड्राई हो जाए, बल्कि पूरी तरह से ड्राई हो जाए। देखें मसालों का कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आ चुका है। अब इसके बाद हमारा होगा नेक्स्ट स्टेप, इसके बीच में जाएगा लेमन जूस 2 टेबलस्पून भर के आपने डालना है। और इसके बीच में दही डालना है 3 टेबलस्पून भर के। जिस तरह आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद आपने इसको कवर करके 15 मिनट के लिए पकाना है। 15 मिनट में बहुत अच्छे से चिकन गल जाएगी। अगर आपको लगता है नहीं गली तो आप थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं। तो जनाब 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, चिकन हमारी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है, गल चुकी है। अब आपने इसको रख देना है साइड पे और इसके लिए आप अब रेडी करेंगे वाइट सॉस। बहुत इजीली रेडी हो जाती है। आपने उसी फ्राइंग पैन को ले लेना है, उसके बीच में सबसे पहले आपने डालना है बटर। बटर आप डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के। कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर आप यूज़ करेंगे इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, बटर थोड़ा सा पानी इस तरह से छींटे छोड़ता है, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको पूरी तरह से मेल्ट नहीं किया। इसके बीच में डाल दिया है मैदा 2 टेबलस्पून भर के। आप इसमें पूरी तरह से मक्खन को गला कह रही हूँ, मेल्ट कर सकते हैं। कलर चेंज होगा इसका, आपके पास बहुत खूबसूरत सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे आपने दूध डालना है। दूध अभी मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ और आपने इस तरह से बीट करते हुए डालना है। लेकिन मेरे से थोड़ा सा इशू हो गया था, ये बीट करते हुए सही से गुठलियाँ नहीं निकली। इसका मैं आपको आगे जाके सोल्यूशन बताऊँगी क्या क्या। नमक डाला है इसमें मैंने 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुअली मैंने दोबारा 1/2 कप इसमें मिल्क डाला है। अच्छा, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई थी, इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने यूज़ किया है हैंड ब्लेंडर। आप चाहें तो जग जो होता है ब्लेंडर वाला, उसमें भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये टोटली आपकी मर्ज़ी होती है। चलें जी, हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इसको अब हम रखेंगे साइड पे। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी क्रीमी सी सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जनाब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। जहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया और इसके ऊपर ब्रेड स्लाइसेस रख दें। ब्रेड स्लाइसेस यहाँ पे मैंने 4 रखे हैं। मेरे पैन में यही गुंजाइशमंद है, 7 इंच का ये पैन है। इसको ग्रीस आपने ज़रूर करना है ब्रेड, वरना चिपक जाएगी। अब इसके ऊपर जो आपने वाइट सॉस रेडी की थी वो आपने थोड़ी थोड़ी करके रेड इसके ऊपर डालते जानी है और इसको ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। जिस तरह से मैं स्प्रेड कर रही हूँ ना, इसी तरह से आपने करना है। और यहाँ पे मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा ना मोटिवेट होती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे डालना है हमने चिकन के जो हमने बनाया तो मैंने सारे का सारा इसके बीच में डाल दिया है। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त से हमारी जो टॉपिंग है ना रेडी हो रही है। साथ में थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्चें बारीक काट के डाल दी थी इस तरह से। थोड़े से मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए थे, बीज निकाल के टमाटर डालने और बीज निकाल के ही शिमला मिर्च आपने डालनी है, जिस तरह पिज़्ज़ा के ऊपर होती है।
अच्छा जी, ये छोटी छोटी डालिएगा, बड़ी आपने नहीं डालनी वरना आपके मुंह में टेस्ट आएगा तो बहुत ही ये बुरी लगेगी। बिल्कुल थोड़ा सा इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ मैं डाल रही हूँ। इस स्टेप पे आप चाहें तो बिल्कुल भी मोज़रेला चीज़, चैडर चीज़ ना डालें, मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी करने के लिए। अब यहाँ पे जाएंगे ब्रेड के 4 स्लाइसिस मज़ीद कॉर्नर काट के डालिएगा, यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉर्नर के बगैर, एजेस के बगैर। आप चाहें तो कॉर्नर एजेस आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद दोबारा से जो हमारी वाइट सॉस बच गई थी उसकी मैंने लेयर लगा दी है। जितनी भी बच गई थी मैंने सारी की लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर यहाँ पे चीज़ है, चेडर चीज़ है और मोज़रेला चीज़ है, ये आपने इसके ऊपर डालनी है। थोड़ी सी चीज़ डाल के दोबारा मैंने इसके ऊपर जो मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी वाइट सॉस वो भी मैंने इसके ऊपर रख दी है, डाल दी है, अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी, आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ तो ज़रूर करेगा। थोड़ी सी चेडर चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दी है और मोज़रेला चीज़ तो मैंने जी भर के डाली है। आप समझेंगे हाफ़ कप से थोड़ी सी कम चेडर चीज़ है और 1 कप से ज़्यादा इसमें मोज़रेला चीज़ है। मुझे चीज़ी चीज़ें पसंद है सो मैं इसको चीज़ी चीज़ें ही कर रही हूँ। अब इसके ऊपर आपने यहाँ पे कैबिज कह रही सॉरी कैप्सिकम है, ये आपने रखनी है। टमाटर रख दीजिए और इसकी प्यारी सी डेकोरेशन कीजिएगा, प्यारा से ये खूबसूरत दिखना चाहिए क्योंकि चीज़ खूबसूरत होती है ना तो उसको खाने का मज़ा आता है, इसका दिल करता है कि हाँ अब हम ये जो चीज़ है ना बस खा लें। थोड़े से मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स रख दिए हैं। उसके बाद तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्नस रख दिए हैं और इसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है सब कुछ। थोड़े से ओरिगानो मैंने स्प्रिंकल किए हैं, थोड़े से थाइम और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, क्योंकि चिली फ्लेक्स और ये सब चीज़ें होती हैं ना इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। यही होती है इसकी जान होती है इस रेसिपी की। तो जनाब ये सारी चीज़ें स्प्रिंकल करके मैं इसको पतीले में बेक करूँगी। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दरमियानी आंच पे रखा था, प्री हीट किया था। पहले मैंने पतीले को 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था, उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट दोबारा से रख देना, इतनी कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अवन में भी आप बेक कर सकते हैं लेकिन हर घर में अवन नहीं होता, सो मैंने यहाँ पे पतीला यूज़ किया और ये देखा हमारा मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा वो भी बगैर डो के रेडी हो चुका है। तो जनाब आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ताला कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके खाने में बहुत सी बरकतें दे। रेसिपी ट्राई करेंगे ना आप तो आप कहेंगे वाकई कोई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई है। चलें जी, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला जल्दी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।